कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा असीर मुफ्ती आज़म आशिक़ मुफ्ती आज़म अताए मुफ्ती आज़म करामत मुफ्ती आज़म मुनाजिर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुस्सत्तार हमदानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी वो महफ़िल में तशरीफ़ फरमा सादात इकराम उलमाए ज़विल एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। समीने क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र करता हूँ खुसूसियत के साथ मस्जिद रज़ा तलाब कट्टा हैदराबाद के जो खिदमत गुजार हैं और इस मस्जिद जदीद की तामीर में जिस हैसियत से जिन्होंने शिरकत की ताउन किया उन सब के हक़ में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की इन खिदमात दीनी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए और मुस्तक़बिल के जो ख्वाब हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द शर्मिंदा-ए ताबीर फरमाए। अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हैदराबाद दक्कन की सरजमीन पर मस्जिद रज़ा के नाम से जो चरागे मसलके आला हज़रत रोशन किया गया है, इंशाअल्लाह
इस चराग का उजाला कोने कोने तक पहुंचेगा। और यही उम्मीद है कि इस शहर में जो चराग हुजूर शहबाज़े दक्कन ने रोशन फरमाया है, इंशाअल्लाह मिसाल मशहूर है कि एक चराग से कई चराग रोशन किए जा सकते हैं। ये उसी कड़ी की एक कड़ी है। और इंशाअल्लाह जो कारवां आगे बढ़ रहा है वो अब पीछे नहीं पलटेगा, बल्कि इसी तरह वो आगे बढ़ता जाएगा। और वो वक्त भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा कि हैदराबाद की गली गली में मसलके आला हजरत का नारा गूंजेगा। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, ये मस्जिद रजा तालाब कटे की सरजमीन पर कायम की गई और नाम के इंतखाब ने ही ये वाज़ेह कर दिया कि ये मस्जिद किसकी है और किनसे ताल्लुक रखने वालों की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर शरीयत की पाबंदी की जाएगी। मसलके आला हजरत शरीयत की पाबंदी को कहा जाता है। तो शरीयत की पाबंदी की जाएगी, तबीयत वालों की तबीयत नहीं चलने दी जाएगी। हजरात, यहां शरीयत मुताहरा के जो अहकाम है मिन व अन उस पर अमल किया जाएगा। और लोगों को वो फिक्र पेश की जाएगी जो फिक्र दीनो सुन्नियत की फिक्र है, मसलके आला हजरत की फिक्र है। भले लोग जो अक्सर देखने में आता है कि दलील के तौर पर लोगों का अमल बताते हैं, दलील के तौर पर लोगों का अमल बताते हैं। अरे उनु कर रहे ना, अरे वहां हो रहा ना, अरे उनु गलत है क्या, अरे उनु भी मुफ्ती साहब ही है ना, उनु भी फला मदरसे के मौलाना ही है ना, फिर उनु ये कर रहे ना, तो फिर तुम लोग कई को नहीं कर रही यहाँ पर। तो हजरात गिरामी, उनसे खुले तौर पर बता दो कि लोगों का अमल हमारे लिए दलील नहीं होता है। वो क्या कर रहे हैं वो उसके जवाबदेह हैं। लिहाजा तुम इनकी उनकी मिसालें लाकर यहां मत पेश करो। हां, अगर हुक्म शरा वाज़े है तो पेश करो, कबूल किया जाएगा। यहां रोगर्दानी नहीं की जाएगी, यहां मनमानी नहीं की जाएगी। यही बात समझने की है। ऐ मस्जिद रजा के इफ्तिताह में जमा होने वालों, ये मस्जिद और इस मस्जिद से जुड़े हुए लोग वो लोग हैं
जो तबीयत वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत वाले हैं। अब ये मस्जिद की खिदमत, इसकी देख रेख, इसकी साफ सफाई, ये तो जिनको करना है कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस मस्जिद का पंजवक्ता का मुसल्ली बनना है, मस्जिद को आबाद करना है। करेंगे जी, ये है सबसे अहम काम, ये है सबसे जरूरी काम। मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी ना बन सका। ये नहीं होना चाहिए। मस्जिद तो बहुत आलीशान बनी है, बहुत दीदा ज़ेब बनी है, मुसल्लियों के लिए हर सहूलत फराहम कर दी गई है। ऐसी सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह घरों में मौजूद नहीं, वो सहूलत आपके लिए मस्जिद में फराहम की गई है। किस लिए? दिखाना मकसद है? नहीं, बल्कि जो मुसल्ली यहाँ नमाज के लिए आएंगे उनको सहूलत फराहम की गई है, उनके नमाजों में खुशी व खुजू पैदा हो उसका इंतजाम किया गया है। लोग यहाँ पर आए और वो यहाँ पर एक सुई के साथ में अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करें, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ ये सारी सहूलतों का इंतजाम किया गया है। लिहाजा ए तालाब कट्टे वालों, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस मस्जिद को आबाद रखना है, इस मस्जिद को आबाद रखना है, इस मस्जिद को आबाद रखना है। और आबाद कैसे रखना है? आबाद अपने सजदों से रखना है, आबाद अपने कयाम से रखना है, आबाद अपने रुकू और सुजूद से रखना है, आबाद तुम्हें जिक्र और अस्कार से रखना है। और ये सुन लो प्यारे, जो अल्लाह के घर को आबाद रखते हैं, अल्लाह उनके घर को आबाद रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह के घर को आबाद करो, वीरान नहीं। और यहां आओ तो नमाज का एहतिमाम करो, नमाज पढ़ो और ये समझो कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर नमाज को फर्ज किया है। जैसा कि अल्लाह ताला का कुरान में हुक्म है, इन्नस्सलाता अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर बंधा हुआ फर्ज है। और जिस आयत को मैंने खुतबे मसनून के बाद पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह पाक उसमें फरमा रहा है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज के पाबंद बनो, नमाज की हिफाजत करो, खास तौर पर बीच वाली नमाज। बीच वाली नमाज से मुफस्सिरीन ने नमाज असर बताई है। हजरात, सभी नमाजें पढ़नी है, लेकिन असर की नमाज पर खास ध्यान और तवज्जो देनी है। क्यों? क्योंकि वो वक्त असर है और असर के माने होते हैं निचोड़ के, यानी कि वो वक्त इतना हसीन और दिलकश होता है कि चहल पहल रहती है, रौनकें रहती हैं, बाजार गर्म हो जाता है, कारोबार खूब उरूज पर आ जाता है। तो ऐसे टाइम पर आदमी अपने कारोबार को तरजीह देता है, अपने बिजनेस को तरजीह देता है, अपनी तफरीह को तरजीह देता है, अपनी खुशी को तरजीह देता है, अपनी मसरूफियत को तरजीह देता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया वस्सलातिल वुस्ता, और बीच वाली जो नमाज है उसको तुम अदा करो, उसकी हिफाजत करो। और हजरात
गिरामी, आज आपको ये पैगाम लेकर उठना है कि जिन जिन को ये लगता है कि सिर्फ जुमा पढ़ रहे हैं यही काफी है, रमजान आएगा तो पूरे 5 वक्तों की पढ़ेंगे और खाली वक्तों में क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की। अच्छा खा रहे ना, अच्छा पी रहे ना, अच्छा ओढ़ रहे पहनने ना, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे, फिरने को गाड़ी है, रहने को घर है, क्या चीज की कमी है। सुभान अल्लाह, जिस मेहमान का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो मुअज़्ज़ज़ ज़ात हमारे दरमियान तशरीफ ला रही है, जिनसे मेरी मुराद शहजादे गौसे आज़म हुजूर बहारुल हिंद हजरत सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी। सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, लोग इस खाम ख्याली में मुब्तला हैं कि भाई कमी किस बात की हो रही है, हमारे पास तो कुछ कमी नहीं है, सारी चीज़ों की सुविधा और सहूलतें हैं, रहने को मकान है, पहनने को कपड़े हैं, फिरने को गाड़ी है, मोबाइल है, क्या चीज़ की कमी है। तो फिर नमाज कई को पढ़ना जब कोई चीज की कमिश नहीं है, जब किसी चीज की कोई हाजतिश नहीं है, बगैर मांगे के, बगैर इबादत के, बगैर सजदे के सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे को दे दी है, तो अब सजदे की क्या जरूरत, इबादत की क्या जरूरत, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। तो इस खाम ख्याली में जितने लोग मुब्तला हैं वो होश की आंखें खोलें और मेरी इन बातों को गौर से सुने। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे से नाराज होता है उससे अल्लाह ताला खाना पीना दूर नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला उससे सजदे की तौफीक दूर कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारा सर सजदे में नहीं जा रहा है तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी है? प्यारे, होश की आंखें खोल लो, अल्लाह तुमसे नाराज है, अल्लाह तुमसे नाराज है कि तुमसे सजदे की तौफीक दूर हो गई। ख्याल ही नहीं आ रहा तुमको नमाज, अरे आज जुम्मा है, नमाज को जाने के वास्ते, जुम्मा है तो जाना है नमाज को। और उन जुम्मे के पाबंद लोगों को भी जरा मैं कहूं एक बार, कुरान शरीफ में सूरह जुमा एक मर्तबा है जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ये सूरह जुमा के अंदर मौजूद है हजरात गिरामी, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज दी जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ो, वज़रुल बैअ, कारोबार छोड़ दो, बंद कर दो, दुकान बंद, कारोबार बंद। अरे अभी तो बयान शुरू हुआ यारो, आधा पौन घंटा तो मौलवी साहब खाली बयानिश करते, उसके बाद खुतबा होता, उसके बाद जमात ठहरती। जाएंगे क्या जल्दी है, जाएंगे क्या जल्दी है। फिर मेरा भाई सबसे आखिर में आता, अंदर जगह खत्म, बाहर चप्पलों के पास ऐसा हाथा मल्ले के ठहर जाता, ऐसा शोल्डरा उठा लेके, सीना फुला के, सर पे टोपी नहीं, ब्लैक ड्रेस पहने हुए भाई साहब, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स पहने हुए, लगना ही नहीं उन्हों नमाज को आए, ऐसा दिख रहा कोई क्लब के बाउंसर खड़े हुए। ये हालत है।
फिर अगर इमाम साहब 2 मिनट ताखीर कर जाएं तो ऐसे घूरेंगे जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया उनसे। 2 मिनट कैसा खा गए हमारे। और फिर जैसे तैसे जगह बनाते, सफ में घुस जाते, नमाज पढ़ते, सलाम फेरते, फिर मस्जिद से बाहर इतनी स्पीड में जैसे उनके पीछे शेर आ रहा। क्या हुआ भाई, सबसे आखिर में आए थे, सबसे पहले भाग जा रहे ना। हो भाई, चप्पल गुम जाती, नहीं मिलती, फिर बाहर पार्किंग में गाड़ियां निकलने में तकलीफ होती, भाई इस वास्ते जल्दी भाग जा रहा हूं। ये है जवाबा। सुनो, मस्जिदों में जो आकर बेचैन होते हैं उनके लिए मेरे नबी ने क्या फरमाया, और मस्जिदों में जो मुतमईन होते हैं उनके लिए क्या फरमाया। मेरे नबी का फरमान है, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कस्समको फिल मा वल मुनाफिको फिल मस्जिदी कत्तैरो फिल कफस। मेरे नबी फरमाते हैं कि मोमिन जब मस्जिद में होता है तो ऐसे ही मुतमईन होता है जैसे पानी में मछली मुतमईन रहती है, और मुनाफिक जब मस्जिद में आता है तो यूं ही फड़फड़ाता और बेचैन होता है जैसे परिंदा पिंजरे में फड़फड़ाता है। पिंजरे के दरवाजे को खुलने का वो मुंतजिर होता है कि मौका की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले फुर से उड़ जाऊं। हजरात गिरामी, अगर मस्जिद में तुम्हें इत्मीनान नहीं मिल रहा है और तुम्हारा दिल बाहर भागने को अगर बेचैन है तो फिर सुनो, तुम्हारे लिए नबी ने फरमाया है कि वो तो मुनाफिकों की तबीयत है कि जब मुनाफिक मस्जिद में होते हैं तो उनकी तबीयत में बेचैनी रहती है। वो मस्जिद में रहना पसंद नहीं करते बल्कि फौरन बाहर निकल जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो मोमिन होते हैं वो मस्जिदों में मुतमईन होते हैं, उन्हें इत्मीनान मिलता है, और इत्मीनान इस तौर पर मिलता है जैसे मछली को पानी में इत्मीनान मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोमिनों की ये पहचान बताई गई है कि मोमिन जब मस्जिद में आते हैं तो मुतमईन होते हैं। सुभान अल्लाह। और अगर तुम्हारे दिल भी बेचैन है तो देखो, तुम जैसे बेचैन लोगों के लिए ही मस्जिद के इंतजामिया ने एक आयत शरीफ लिखकर लगा दी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह की याद में ही तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मस्जिद बनाना भी बड़ा सवाब का काम है और मस्जिद आबाद रखना भी बहुत अहमियत का काम है। लिहाजा गफलत नहीं, खुद भी आओ, बच्चों को भी लाओ ताकि वो नमाज के पाबंद बने। ठीक है, नमाज के पाबंद बनाओ उन बच्चों को खास तौर पर जिनकी उम्र 7 साल से ऊपर हो गई है। उन बच्चों को खास तौर पर मस्जिद में लाओ, नमाज का पाबंद बनाओ। तुम खुद टीवी के सामने रिमोट फिराते हुए बैठेंगे और बोलेंगे बेटे जाओ नमाज पढ़ लेके आओ, अजान हो गई। खाली उन नीचे से ऊपर तक देखा तो काम हो गया आपका। कैसे बाबा है मेरे, खुद टीवी के सामने रिमोट पे चैनल ना बदल लेते बैठे हुए और मेरे को बोल रहे नमाज पढ़ लेके आओ। ये तरीका नहीं होता, बल्कि पहले खुद तैयार होना, फिर बच्चे को बोलना चल बेटे नमाज का वक्त हो गया, नमाज को चल। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी, तो नमाज तुम पर बंधा हुआ फर्ज है। तो मैं कह रहा था तुमसे कि सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने जुमा की फर्जियत व फजीलत को बयान फरमाया और फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। तो मैं यहां पर यही पॉइंट आपको देना चाहता हूं। पूरे कुरान शरीफ में सूरह जुमा एक जगह है और 5 वक्तों की नमाजों की फर्जियत अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 300 से जायद मकामात पर बयान फरमाया है। तो जिस
जुमा का एक मर्तबा पूरे कुरान में जिक्र मौजूद है तो उसके लिए तो इंतजाम हो रहा, भाग भाग के आ रही, दुकान भी बंद हो रही, मसरूफियत भी तर्क हो रही, बिस्तर भी छूट रहा, नींद भी टूट रही, सारी चीजों को बालाए ताक रख के नहीं भाई पहले जुम्मा है फिर उसके बाद देखेंगे। तो हजरात गिरामी, जब जुम्मा के लिए इतना एहतमाम है तो सोचो पांचों नमाजों के लिए कितना एहतमाम होना चाहिए कि सूरह जुमा में एक जगह जुमा का जिक्र मौजूद, तो फिर 300 से जायद जगहों पर, 307 या 9 जगहों पर अल्लाह पाक ने अलग अलग आयतों के जरिए पांचों वक्त की नमाजों की फर्जियत को, अहमियत को बताया। कहीं फरमाया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कहीं फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, कहीं फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कहीं फरमाया इन्नस्सलाता अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कहीं फरमाया हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। सुभान अल्लाह, ये पूरे कुरान शरीफ की आयतें। अकीमुस्सलाह पढ़ते कि नहीं पढ़ते कुरान शरीफ में? अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काह, और ज़कात दो। जगह जगह कुरान शरीफ में आपको पढ़ने में मिलेगा। तो मेरे भाइयों, नमाज के पाबंद कब बनोगे? ये जो तुमने एक गलत फहमी दिमागों में पाल के रखी है ना, अरे नमाज, अरे उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है यारो। रिटायरमेंट के बाद में अपन पक्का नमाज के पाबंद बन जाएंगे, हज कर लेने के बाद में पक्का नमाज के पाबंद बन जाएंगे, बच्चियों के शादियां हो गए बाद पक्का नमाज के पाबंद बन जाएंगे, अपना जाती घर बना लिए बाद पक्का अपन जो है ना नमाज के पाबंद बन जाए। क्या करना अपने को आखिर टाइम में? अल्लाह अल्लाह करना है, तस्बीह पकड़ना है, मस्जिद को जाना है, मस्जिद को जाना है। जवानी, जवानी डीजे पे नाचने के वास्ते है ना, जवानी वलीमे में पुदीने के हारा निकाल के फुल नाचने के वास्ते है ना, क्लबों को जाने के वास्ते है, पबों को जाने के वास्ते है, बारबेक्यू पार्टी के वास्ते है, चबूतरों के वास्ते है, आईपीएल के वास्ते है, इसके वास्ते है, उसके वास्ते है। हजरात गिरामी, होश की आंखें खोलो, ये सबसे बड़ा धोखा है। रिटायरमेंट तक तुम जिंदा रहोगे, इसकी गारंटी कौन ले रहा? हज तुम्हारा होगा, फिर उसके बाद इतनी जिंदगी बचेगी कि उस जिंदगी में तुम नमाज पढ़ लोगे, इसकी गारंटी कौन ले रहा? मियां, सबकी डेट ऑफ बर्थ मिलती, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सपायर होने के बाद ही मिलती। पहले के पहले कोई मेंशन नहीं कर सकता वैलिड फॉर टिल बोल के। इसीलिए तुम जैसे ही बेहोश लोगों को होश में लाने के लिए एक दानिश्वर ने यूं कहा, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। नमाज पढ़ लो प्यारे, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। हाँ, इंसान की हयात पानी पे बहते बुलबुले की मानी, जब तक हयात है बहेगा, जब हयात खत्म, फुट के खत्म, किधर चले गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो नमाज के पाबंद बनो, नमाजों की हिफाजत करो, और यहां रहो तो यहां पढ़ो, और अगर यहां नहीं रहो तो फिर इनके उनके पीछे मत पढ़ो। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। लोगों को क्या लग रहा आजकल, अरे यारो क्या दीवाने बातें हैं ये, अपन नमाज अल्लाह के वास्ते पढ़ते, अपन अल्लाह कबूल करता, तो किसके भी पीछे पढ़ो हो जाती यारो। ये कौन बोले तुम्हारे को, कौन तो भी है यारो ये वैसे मुल साहब, हाँ ऐसे बातें करते, ऐसा खतरनाक तरीके से उसको न्यूट्रल कर देते उसको। अल्लाह कबूल करने वाला है। तेरे से पहले नवासे रसूल इमाम हुसैन को पता है,
अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। इमाम हुसैन को तुझसे ज्यादा पता है। तेरे को तेरा अमीर जमात तैयार करा, जो खुद आलिम नहीं, बस कंडक्टर रिटायर, वो भी आरटीसी का ड्राइवर, पुलिस का जमदार, रिटायरमेंट के बाद तबलीग के नाम पे तेरे को निकाले, तेरे को तैयार करे। सुन, मैं तेरे को ये तेरी औकात दिखाना चाह रहा हूं कि तेरे को तेरा अमीर जमात, वो भी पुलिस का और आरटीसी का रिटायर्ड ड्राइवर, कंडक्टर, जमेदार, तेरे को बताया ये बात, तेरी तरबियत उन्हें करा। और इमाम हुसैन की तरबियत मदीनातुल इल्म मेरे आका फरमा रहे हैं और बाबुल इल्म हजरत अली फरमा रहे हैं। अल्लाह कबूल करता, तुझसे ज्यादा इमाम हुसैन को पता है। लेकिन देख, करबला में दो जमातें बन रही हैं, यजीदियों की अलग बन रही है, हुसैनियों की अलग बन रही है। ये अलग जमात बनाकर इमाम हुसैन ने अपने नाना के उम्मतियों को यह बता दिया कि जो यजीदी होगा वो यजीदियों के पीछे नमाज पढ़ेगा, जो हुसैनी होगा वो हुसैन के चाहने वाले के पीछे नमाज पढ़ेगा। लिहाजा अरे गैरे नथु खैरे जुम्मन कल्लन लट्टन खैराती शबराती ऐसों को इमाम हम नहीं बनाएंगे। थोड़े लोग ऐसे भी है, बोलते अपने आप को कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, फिर साथ साथ ये भी बोलते हमारी तो हो जाती, हमारी तो हो जाती। तो समझ में आ गया, खाली लिख लिए आगे कादरी बोल के, खाली लिख लिए आगे नक्शबंदी बोल के, खाली लिख लिए आगे चिश्ती सोहरवर्दी बोल के, खाली लिख लिए आगे सिलसिले वाले हैं बोल के, लेकिन हकीकत में तुम होश नहीं। अगर सच्चे सिलसिले वाले होते तो ये कहते कि सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे नहीं होती, सुन्नी की नमाज सिर्फ सुन्नी के पीछे होती। खुश अकीदा की नमाज बदअकीदा के पीछे नहीं होती, खुश अकीदा की नमाज खुश अकीदा इमाम के पीछे होती। लिहाजा ऐसे टाइटिला लगा के फिरने वाले और दर हकीकत वहाबियत को फरोग देने वाले वहाबियों के एजेंटों से भी अपने आप को दूर करो और तसल्लुक पैदा करो अपने अंदर। और सुन लो, मसला बिल्कुल क्लियर है। अगर वहां मस्जिद नहीं, मस्जिद है लेकिन इमाम अपने अकीदे वाला नहीं, तो फिर आप तन्हा नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला नीयतों का जानने वाला है, आपके सवाब में कमी ना होगी, बल्कि अल्लाह ताला बाजमात नमाज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन सवाब के नाम पर नमाजें बर्बाद ना करो। हाफिजु अला सलावात, नमाजों की हिफाजत करो। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से मुलाकात हुई तो और शर्फ तखातुब आपसे हासिल किया जाएगा। फिर एक बार दिल की अमीर गहराइयों से गुलाहे तबरीक नज़र करते हैं तमामी अहबाब अहले सुन्नत, नौजवानान अहले सुन्नत तालाब कट्टा हैदराबाद, जिन्होंने मस्जिद रज़ा की तामीर में दामे दिनम कदम कलम सुखन जिस हैसियत से भी शिरकत की हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए और इसके लिए और इनके लिए, हमारे लिए, सारे ईमान वालों के लिए ज़रिए नजात व रहमत व बरकत बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।